आज का ये सेशन जो है ये इसलिए रखा गया है कि हम जो हमारा प्रैक्टिकल और जो थ्योरी पेपर होगा हिंदी का, उसको कितनी अच्छी तरीके से लिखें और कितने अच्छे मार्क्स स्कोर करें। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम अपना सब्जेक्ट कोड देख लेते हैं। हिंदी का सब्जेक्ट कोड क्या है? 04 है हिंदी का सब्जेक्ट कोड। ठीक है, आप लोगों को मैंने ये स्क्रीन शेयर की हुई है, आई थिंक आप सबको दिखाई दे रही होगी। जो दूसरी स्लाइड है, यहाँ पर है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स। हमारे जो मार्क्स हैं वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट है। पहली बात तो ये हमें पता है कि हमारे मार्क्स 80 और पूरा जो पेपर है हिंदी का वो 100 मार्क्स का होता है। ठीक है, उसको 80 और 20 में डिवाइड किया गया है, यानी कि 80 मार्क्स का थ्योरी पेपर होता है और 20 मार्क्स का ओरल होता है। ठीक है, अब देखो 80 मार्क्स का जो थ्योरी पेपर है उसको कैसे डिवाइड किया गया है, माने कि ये 80 मार्क्स हमको कैसे मिलेंगे, वो यहाँ पर देखिए दिखाया गया है। ये है गद्य विभाग। हमारी जो टेक्स्ट बुक है वो 5 विभागों में बांटी गई है। ठीक है, गद्य, पद्य, विशेष अध्ययन, व्यावहारिक हिंदी व अपठित गद्यांश, इसके बाद आता है व्याकरण। ठीक है, अब गद्य जो है ये 20 मार्क्स का क्वेश्चन बोर्ड में पूछा जाएगा गद्य से। ठीक है, ऑप्शन के साथ ये 25 मार्क्स का होता है। हमारे पास 5 नंबर एक्स्ट्रा होते हैं। हम ऑप्शन को चूज कर सकते हैं कि हमें कौन सा आंसर लिखना है। ठीक है, गद्य में ज्यादा ऑप्शन नहीं है, लेकिन फिर भी 5 मार्क्स का ऑप्शन होता है, क्योंकि जहां पर लघुत्तरीय प्रश्न होते हैं वहां पर आप ऑप्शन आपको दिया गया है, वहां से आपको चूज करके लिखना है। जो बहुत अच्छे तरीके से आता है उससे वो क्वेश्चन आप लिखिए। उसके बाद है पद्य। पद्य भी 20 मार्क्स का पूछा जाता है बोर्ड में। यहाँ पर भी एक्स्ट्रा 8 नंबर आपको ऑप्शन में एक्स्ट्रा दिया जाता है। ठीक है, यानी कि टोटल जो क्वेश्चन होता है बोर्ड में वो 28 मार्क्स का पूछा जाता है, उसमें से आपको 20 मार्क्स लिखना होता है। ठीक है, विशेष अध्ययन, विशेष अध्ययन 10 मार्क्स का बोर्ड में आपको आंसर लिखना है। ठीक है, बोर्ड के पेपर में 14 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपके पास 14 मार्क्स का क्वेश्चन वहां पर होता है, इस 14 में से कोई 10 नंबर का आंसर आपको लिखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। आगे है चौथा, व्यावहारिक हिंदी व अपठित गद्यांश। ठीक है, व्यावहारिक हिंदी व अपठित गद्यांश 20 मार्क्स का बोर्ड में पूछा जाता है क्वेश्चन। ठीक है, ऑप्शन के साथ 38 मार्क्स के क्वेश्चन पेपर में होते हैं, उसमें से 20 मार्क्स के पेपर हमें लिखने होते हैं। ठीक है, लास्ट है व्याकरण। व्याकरण जो है 10 मार्क्स का व्याकरण हमको लिखना है, ऑप्शन के साथ 20 मार्क्स का व्याकरण पेपर में दिया होता है। ठीक है, तो इस तरह से हमें 80 नंबर का पेपर बोर्ड का थ्योरी पेपर लिखना है, ऑप्शन के साथ 125 मार्क्स का पेपर पूछा जाता है। अब देखिए, व्याकरण विभाग और व्यावहारिक हिंदी व अपठित गद्यांश में व्याकरण में तो 50% का 50% एकदम आधे आध का ऑप्शन है। व्यावहारिक हिंदी में भी थोड़ा सा कम, 50 से थोड़ा सा कम है, क्योंकि 20 मार्क्स आपको लिखना और 38 है यहाँ पर। अगर ये 40 होता तो 50% का ऑप्शन यहाँ पर भी था। लगभग लगभग वही समझ लीजिए कि 50% का ऑप्शन इन दोनों में है, बाकी में थोड़ा सा कम है। ठीक है, तो हमारी ये कोशिश होनी चाहिए कि जब भी हम पेपर लिखें ध्यान रखें, चूज कर ले अच्छे से कि कौन सा हमें लिखना है, कौन सा आंसर लिखें जो हमें बहुत बेहतरीन तरीके से आता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। वेटेज एज पर टाइप ऑफ क्वेश्चंस। अभी आपने देखा कि आपको 80 नंबर का पेपर थ्योरी के लिए लिखना है। ठीक है, उसको 5 विभागों में बांटा गया है, गद्य, पद्य, विशेष अध्ययन, व्यावहारिक हिंदी और व्याकरण। ठीक है,
अब यहाँ पर ये है कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होंगे और उनके टाइप क्या होंगे। देखो, गद्य जो है, गद्य से 20 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। मैंने ऊपर आपको बताया है, ऊपर वाली स्लाइड में। यहाँ पर 4 क्वेश्चन होंगे, अ, आ, ई और ई। ठीक है, ये 4 क्वेश्चन होंगे। इन चारों में 20 मार्क्स का क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। ठीक है, जिसमें से 10 मार्क्स का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होगा, यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न होगा, और 10 मार्क्स का अगला जो 10 मार्क्स है वो शॉर्ट आंसर होगा, यानी कि लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे। गद्य के 20 मार्क्स को इस तरह से डिवाइड किया गया है। ठीक है, अब देखो, ये जो ऑब्जेक्टिव है, वस्तुनिष्ठ जो प्रश्न है, ये पूरे के पूरे हमें ऑब्जेक्टिव जो है वो 1 वर्ड्स में, 1 सेंटेंस में इसका आंसर लिखना होगा। तो ये पूरे 10 के 10 नंबर हमको मिलेंगे, इसमें कोई भी गड़बड़ नहीं हो सकती है। ठीक है, ये जो शॉर्ट आंसर है, यहाँ पर चलो बहुत कट हुआ तो हाफ मार्क्स। ठीक है, अब यहाँ पर ये चार क्वेश्चन है, चारों में से 4 लघु उत्तरीय अगर हमें हाफ मार्क्स कट कर दिए तो बहुत कट कर दिया। सपोज 3 क्वेश्चन के आप हाफ मार्क्स निकाल दो। ठीक है, तो आपको यहाँ पर 1 या 2 नंबर ही कट होता है। यहाँ पर आपको टोटल 18 मार्क्स आराम से मिलेंगे, क्योंकि इसमें तो एक भी नंबर कट नहीं होगा, कुछ भी। और यहाँ पर भी बहुत कट हुआ तो 2 नंबर या 1 नंबर पकड़ लीजिए। हाफ मार्क्स कट किया तो 1 नंबर, वरना कट नहीं होने वाला। ठीक है, उसके बाद है पद्य। पद्य में भी अ, आ, ई 4 क्वेश्चन होंगे। पद्य में भी आपको देखना है, यहाँ पर भी ऑब्जेक्टिव जो है वो 10 मार्क्स का है, यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है वो 10 नंबर के हैं। शॉर्ट आंसर जो है वो 4 मार्क्स का है। लॉन्ग आंसर जो है वो 6 मार्क्स का है। अब ये लॉन्ग आंसर क्या है, इसमें रसास्वादन के जो क्वेश्चन है वो लॉन्ग आंसर में आते हैं, वो 6 नंबर का होता है। अब मैंने आपको बताया भी हुआ है कि रसास्वादन के क्वेश्चन 2 तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसमें से जो दोनों में से जो बेहतर तरीके से आपको, जिसका आंसर बेहतरीन आपको आता है, वो आंसर आपको लिखना होता है। तो ये 6 नंबर का होता है। ठीक है, तो यहाँ पर 10 नंबर का ऑब्जेक्टिव, 4 नंबर का शॉर्ट आंसर और 6 नंबर का लॉन्ग आंसर, टोटल मिलकर के हो जाते हैं 20। ठीक है, अब देखते हैं हम विशेष अध्ययन को। विशेष अध्ययन 10 नंबर का बोर्ड में पूछा जाएगा, ऊपर मैंने आपको बताया है। यहाँ पर जो क्वेश्चन होगा वो 2 ही क्वेश्चन होगा, अ और आ। ठीक है, अ और आ है। यहाँ पर 4 मार्क्स का जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा और 6 मार्क्स का शॉर्ट आंसर पूछा जाएगा, टोटल हो जाएंगे 10 मार्क्स। ठीक है, याद रखना है, ऑब्जेक्टिव जो है वो 4 मार्क्स के पूछे जाएंगे, इसमें कोई गलती नहीं करनी है। शॉर्ट आंसर भी अच्छे से लिखना है, ताकि ये अकेला विशेष अध्ययन हमारा एक चैप्टर अकेला है, जिसका नाम है कनुप्रिया। ठीक है, उस पूरे एक चैप्टर पर ये 10 नंबर के सवाल पूछे जाएंगे, तो एक चैप्टर को बहुत अच्छे से तैयार करेंगे। ठीक है, क्योंकि एक ही चैप्टर आपको 10 नंबर दिलाएगा, वहां गलती बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। ये है व्यावहारिक हिंदी व अपठित गद्यांश और पारिभाषिक शब्दावली। पारिभाषिक शब्दावली जो है वो पेज नंबर 109 या 110 पर है। ठीक है, आप टेक्स्ट बुक देख लेना। आप लोग टेक्स्ट बुक खोलोगे, देखोगे तो आपको पता चलेगा कि हमारा जो पारिभाषिक शब्दावली है वो 109 और 110 पर दिया गया है। ठीक है, चौथे विभाग में 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, अ, आ, ई और ई। ठीक है, अब यहाँ पर व्यावहारिक हिंदी भी होगा और अपठित गद्यांश, एक ऐसा परिच्छेद, एक ऐसा पैराग्राफ जो आपके टेक्स्ट बुक से नहीं होगा, आपकी टेक्स्ट बुक के बाहर का होगा। ठीक है, और साथ ही साथ पारिभाषिक शब्दावली होगी जो आपके टेक्स्ट बुक के 109 पेज पर और 110 पेज पर दी गई है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है ये। यहाँ पर देखिए, आपको 8 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, 8 मार्क्स जो है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए होंगे।
6 मार्क्स जो है वो शॉर्ट आंसर के लिए होंगे और अगले जो 6 मार्क्स हैं वो लॉन्ग आंसर के लिए होंगे। ठीक है, अब ये जो भाग है हमारा, ये जो व्यावहारिक हिंदी का विभाग है, इसमें 38 मार्क्स का टोटल क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें से हमको कोई 20 मार्क्स के क्वेश्चन लिखने होते हैं। तो यहाँ पर काफी ऑप्शंस होते हैं। यानी ऑप्शन क्या होता है कि इस वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ये जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, इसके बदले में भी आपको लॉन्ग आंसर दिए जाते हैं। उसमें से आपको चूज करना होता है कि वस्तुनिष्ठ लिखना है या लॉन्ग आंसर लिखना है। ठीक है, तो ये तो लॉन्ग आंसर आपको लिखना ही है। ये 6 नंबर के लॉन्ग आंसर, 6 नंबर के शॉर्ट आंसर और 4 नंबर के वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, आपको ये 8 नंबर के, यहाँ तो ये तो आपको लिखने ही है। लेकिन इसका जो ऑप्शन है, इसमें आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहला जो प्रेफरेंस है वो आपको ऑप्शन वाले क्वेश्चन को देना है। ठीक है, वहां पर कोई गड़बड़ी नहीं करनी है। जैसे इसमें आपको दिया जाएगा एक लॉन्ग आंसर के बदले में एक पैराग्राफ पूछे, ये लॉन्ग आंसर 6 नंबर का होगा, उसके बाद एक पैराग्राफ भी दिया जाएगा। उस पैराग्राफ में आपको 4 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, 2 नंबर के लघु उत्तर यानी कि स्वमत अभिव्यक्ति होगी। तो आप यहाँ पे वो कर सकते हैं, या फिर विकल्प वाले क्वेश्चन 4 नंबर के पूछे जाएंगे, 4 नंबर का शॉर्ट आंसर दिया रहेगा, उसके बदले में आपको 4 नंबर के विकल्प के क्वेश्चन दिए जाएंगे। तो वो या तो विकल्प वाले क्वेश्चन कीजिए या तो शॉर्ट आंसर कीजिए। तो आपको ध्यान रखना है, देखना है, पेपर को पूरी तरह से पढ़ना है। अभी आपको प्रैक्टिस पेपर भी दिया जा रहा है, उसके बाद प्रीलिम भी होने वाली है आपकी। तो आपको अच्छे से देखना है पूरा पेपर, अच्छे से रीड करना है, कौन सा क्वेश्चन मुझे बहुत अच्छे से आता है, मैं कौन सा आंसर बहुत अच्छे से लिख सकता हूँ, जिसमें आपको महारत हासिल हो कि हाँ, ये आंसर मुझे बहुत अच्छे तरीके से आता है और मैं इसको बहुत अच्छे तरीके से लिख सकता हूँ। तो आप वो आंसर लिखिए। ठीक है, उसके बाद है व्याकरण, 5वां। यहाँ पर भी अ, आ, ई और उ 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इस पांचों के 5 क्वेश्चन जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे। टोटल 10 मार्क्स के लिए आपको लिखना होगा। जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया था कि यहाँ पर 20 मार्क्स का क्वेश्चन बोर्ड में पूछा जाएगा। यानी कि जैसे अ है, रस पहचान करके लिखिए, तो 4 क्वेश्चन दिए होंगे, कोई 2 के आंसर आपको लिखने हैं। इसी तरह से सबके 4-4 क्वेश्चन दिए रहेंगे, आपको 2-2 के आंसर लिखने हैं। ठीक है, यहाँ पर भी आपको 50% का ऑप्शन होता है, जो अच्छे तरीके से आता है वही आंसर लिखिए। ये हो गया, हमने किस तरह से हमारे टाइप ऑफ क्वेश्चन को किस तरह से वेटेज दिया गया है। उसके बाद ये है क्वेश्चन का पेपर पैटर्न। ठीक है, कि पेपर पैटर्न कैसा होगा। पेपर पैटर्न तो फिलहाल आप लोगों ने देखा हुआ है, प्रैक्टिस पेपर जो आप लिख रहे हो, लेकिन फिर भी मेरे पास इस साल का नया पेपर पैटर्न नहीं था। ये 2022 का पेपर पैटर्न है, लेकिन पेपर पैटर्न एज इट इज है, सिर्फ ईयर वगैरह चेंज रहता है और टाइमिंग। जैसे यहाँ पर देखिए 2022 लिखा हुआ है, तो अगर यहाँ पर नया पेपर होता तो 2021 लिखा होता। यहाँ पर समय 3 घंटे लिखा है और आपका जो टाइम होने वाला है वो 3:30 यानी कि 3.5 घंटे का समय। ठीक है, और बाकी सारा कुछ एज इट इज है। तो देख लीजिए आप लोग, यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बताया कि गद्य जो है वो 20 नंबर का पूछा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो अ, आ, ई और ई है। ठीक है, पहला जो परिच्छेद है, पहला पैराग्राफ, वो 180 से 200 शब्दों में पूछा जाता है, 6 नंबर के लिए। ठीक है, इसमें आकलन कृति होती है, शब्द संपदा होता है और अभिव्यक्ति होती है। आकलन कृति में हर एक में 4 घटक होते हैं, यानी कि 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर एक को हाफ ऑफ मार्क्स मिलते हैं। शब्द संपदा में भी 4 क्वेश्चन पूछे हो जाते हैं, 2 नंबर के लिए होता है, हर एक को हाफ ऑफ मार्क्स मिलते हैं, टोटल मार्क्स 2 हो जाता है। पर्सनल रिस्पॉन्स जो होता है, अभिव्यक्ति 40 से 50 शब्दों में जिसका आंसर लिखना होता है, वो 2 नंबर का होता है। आपको इससे ज्यादा शब्दों का चयन नहीं करना है। बहुत ज्यादा अगर आपने लिखा, मैं आपको लाइन में कन्वर्ट करके बताऊं, तो कम से कम 4 लाइन, ज्यादा से ज्यादा 8 लाइन, इसके ऊपर नहीं लिखना है। ठीक है, दूसरा जो है वो भी दूसरा परिच्छेद, वो भी एज इट इज ही होगा, 180 से 200 शब्दों में, वो भी 6 मार्क्स के लिए होगा।
यहाँ पर भी एज इट इज क्वेश्चन होंगे, आकलन कृति, शब्द संपदा, अभिव्यक्ति। ठीक है, ये दोनों पैराग्राफ 6 मार्क्स के, यानी कि टोटल 12 मार्क्स यहाँ पर हो गए पैराग्राफ से। उसके बाद आपको लघु उत्तरीय प्रश्न जो है वो 60 से 80 शब्दों में कोई 2 के आंसर लिखने हैं। एक जो है वो 3 मार्क्स के लिए होगा। 6 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ पर है। इसमें से यानी कि आपको तीन क्वेश्चन दिए होंगे, उसमें से आपको कोई 2 सेलेक्ट करने हैं। जो 2 आपको बेहतरीन तरीके से आता हो, बेहतर तरीके से लिख सकते हो, उन दोनों को लिखें। ठीक है, जिसको लिखने पर आपको मिलेंगे 6 मार्क्स। अगला है साहित्य संबंधी प्रश्न। ई का एक वाक्य में उत्तर आपको करना है। 4 क्वेश्चन दिए होंगे, कोई 2 क्वेश्चन लिखना होगा 2 मार्क्स के लिए। साहित्य संबंधी प्रश्न जैसे अब ये गद्यांश का है, तो गद्य के जो भी चैप्टर हमारे पास है, उन चैप्टर में से जो पाठ परिचय है वहां से साहित्य संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो गद्य के 2 मार्क्स के गद्य के चैप्टर से पूछे जाएंगे, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं, ये है हमारा पद्य विभाग। ठीक है, पद्य विभाग में पद्य विभाग जो है विभाग 2 है। यहाँ पर भी 20 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब यहाँ पर भी अ आ ई है, ये आपको पहले बताया है। यहाँ पर भी पद्यांश जो है, कविता की जो पंक्तियां हैं वो 8 से 12 पंक्तियां दी गई होंगी, 6 नंबर के लिए दी जाएंगी। और उनमें से आकलन कृति, शब्द संपदा, अभिव्यक्ति। ठीक है, सेम एज इट इज होगा। आकलन कृति में 4 क्वेश्चन होंगे, हाफ मार्क्स के लिए। शब्द संपदा में 4 क्वेश्चन होंगे, हाफ मार्क्स के लिए, टोटल 2 मार्क्स। अभिव्यक्ति एक ही अभिव्यक्ति होगी, वो आपको 2 नंबर के लिए लिखनी है, 40 से 50 शब्द। ठीक है, जिस तरह से गद्य का था सेम एज इट इज पद्य का भी वैसा ही है। दूसरी पद्यांश की पंक्तियां वैसी ही रहेंगी, 8 से 12 पंक्तियों में लिखना ही रहेगा। यहाँ पर भी आकलन कृति, शब्द संपदा, अभिव्यक्ति एज इट इज दी जाएगी, वो भी 6 मार्क्स के लिए। ठीक है, तो ये दोनों एज इट इज ही है। यहाँ पर जो ई का क्वेश्चन है, रसास्वादन कीजिए। अब रसास्वादन कीजिए, इसका आंसर आपको, ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, 100 से 120 शब्दों में आंसर लिखना है, 6 मार्क्स के लिए। ठीक है, 2 में से 1, 2 क्वेश्चन यानी कि दिए होंगे। एक तो पाठ के आधार पर दिया होगा, ठीक है, दूसरा जो है वो मुद्दों के आधार पर दिया होगा, यानी कि 2 क्वेश्चन रसास्वादन के दिए होंगे। दोनों में से आप अच्छे से सिलेक्ट करो कि आपको बढ़िया से कौन सा आता है। जो दोनों में से ज्यादा अच्छे से आता है, किसी एक का ही आंसर लिखना है 6 मार्क्स के लिए। ठीक है, मैं आपको, अगर आप मुझे पूछोगे कि मैम कौन सा लिखो, तो मैं कहूंगी कि मुद्दों के आधार पर लिखो, क्योंकि मुद्दों के आधार पर अगर आप लिखते हो तो आपके मार्क्स नहीं कटते हैं, आपको 6 में से पूरे के पूरे 6 मार्क्स मिल जाते हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी हो सकता है कि मुद्दों के आधार पर आपको उस समय पर जो कविता पूछी गई हो, उसके रचनाकार का नाम नहीं आता हो, उसकी कोई पंक्ति आपको याद नहीं हो, तब आपको दूसरा जो कविता पाठ के आधार पर या कविता के आधार पर जो रसास्वादन का क्वेश्चन पूछा है, आप उसको लिख सकते हो। क्योंकि मुद्दों के आधार पर अगर आप लिखोगे तो आपको रचनाकार का नाम एकदम 100% राइट ही आना चाहिए, सही ही आना चाहिए, वो गलत नहीं होना चाहिए। वो गलत हो गया तो 1 मार्क्स कट जाएंगे। कविता की कोई भी एक पंक्ति आपको याद होनी चाहिए, जो पंक्ति आप लिखोगे उस पर आपको 1 मार्क्स मिलेंगे। वो पंक्ति आपको क्यों पसंद है, उसके लिए आपको 2 नंबर मिलेंगे। और कविता की जो केंद्रीय संकल्पना होगी, उसके लिए आपको 2 नंबर मिलेंगे। तो अगर मुद्दों के आधार पर आप लिखते हो तो आपको 6 मार्क्स टोटल मिलेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना है, कोशिश करनी है कि सारे जो भी कविताएं हैं आपके पास, ज्यादा तो कविताएं है नहीं, क्योंकि आपका जो सिलेबस है वो रिड्यूस कर दिया गया है, तो उसमें से 5 चैप्टर तो ऐसे निकाल दिए गए हैं पूरी टेक्स्ट बुक से, तो उन 5 को छोड़ करके ही आएंगे ना, तो ज्यादा तो बचते नहीं है। 13 ही तो चैप्टर है, जिसमें से गद्य भी है, पद्य भी है और व्यवहारिक हिंदी भी है। ज्यादा से ज्यादा 3 से 4 पोयम होंगे आपके पास, उन 3-4 पोयम की एक एक पंक्ति आपको याद रखनी है। मेरे हिसाब से मैं आपको इसी तरह की तैयारी करने के लिए कहूंगी। ठीक है, यहाँ पर साहित्य संबंधी प्रश्न एज इट इज गद्यांश की तरह ही पद्यांश में भी होगा। कविता के पाठ परिचय से 2 नंबर के क्वेश्चन साहित्य संबंधी पूछे जाएंगे, वो यहाँ पर आपको लिखने हैं। अब यहाँ पर भी देखो 4 क्वेश्चन दिए होंगे, कोई 2 के आंसर आपको लिखने हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम विशेष अध्ययन की तरफ।
अब देखो ये विशेष अध्ययन जो है यहाँ पर 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, अब ये विशेष अध्ययन जो है कनुप्रिया, आपका अकेला एक चैप्टर है जिससे 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। पहला जो होगा वो पद्यांश होगा, पंक्तियां होंगी, क्योंकि कनुप्रिया जो है वो कविता है पूरी। तो यहाँ पर 8 से 12 पंक्तियों के पद्यांश दिए होंगे कनुप्रिया के, उसमें इस तरह के क्वेश्चन पद्यांश की तरह ही पूछे जाएंगे। आकलन कृति होगी, शब्द संपदा होगा, अभिव्यक्ति होगी। ठीक है, उसके बाद आ जो है वो 4 नंबर का लघुत्तरीय प्रश्न होगा। 2 क्वेश्चन दिए होंगे, दोनों में से कोई एक क्वेश्चन का आंसर आपको 80 से 100 शब्दों में लिखना है 4 मार्क्स के लिए। और ये 2 जो क्वेश्चन है ये 2 अलग अलग चैप्टर से होंगे, तो आपको याद रखना है जो आपको अच्छी तरीके से आता हो उसी का आंसर लिखें। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। आगे है हमारा विभाग 4, इसी पेज पर है बगल में। ये है व्यावहारिक हिंदी, अपठित गद्यांश और पारिभाषिक शब्दावली। 20 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है दीर्घोत्तरीय 6 मार्क्स का। ठीक है, मैं कह रही थी ना कि यहाँ पर ऑप्शन होता है, तो ये जो दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन है 100 से 120 शब्दों में इसका आंसर आपको लिखना है। ठीक है, 6 मार्क्स के लिए। यहाँ पर ऑप्शन क्या है कि यहाँ पर एक परिच्छेद भी दिया गया है, एक पैराग्राफ भी दिया गया है, जो कि वो भी 6 मार्क्स का है। तो मैं आपको कहूंगी कि आप ये क्वेश्चन ना करके बल्कि ये परिच्छेद वाले पैराग्राफ वाले क्वेश्चन करें। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो 6 मार्क्स है ये पूरे के पूरे 6 मार्क्स आपको मिलते हैं। और मान लीजिए सपोज जैसे ये अभिव्यक्ति के क्वेश्चन पर बहुत सारे टीचर्स ऐसे होते हैं जो फुल मार्क्स नहीं देते हैं, तो हाफ मार्क्स आपके कट कर देंगे। ठीक है, तो भी यहाँ पर आपको मिलेंगे 5.5 मार्क्स। ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन अगर आप लिखते हो, आपने बहुत अच्छा लिखा है, तो भी आपका 1 नंबर कटेगा। और बहुत सारे एग्जामिनर ऐसे हैं जो 4.5 के आगे देते ही नहीं है, यानी कि 1.5 नंबर आपके कट जाएंगे, 1.5 मार्क्स कट जाएगा। तो कोशिश करो कि आप ये पैराग्राफ वाले आंसर को लिख सको, उसको आपको नहीं लिखना है। पर ठीक है, अगर आपको लगता है कि ये आप अच्छे से लिख सकते हैं तो आप यही लिखो। मैं सिर्फ अपनी ओपिनियन दे रही हूँ कि मेरे हिसाब से क्या लिखना चाहिए आपको। ठीक है, यहाँ पर दोनों में से, इसमें से और इसमें से, इस पैराग्राफ से और इस क्वेश्चन में से, दोनों में से कोई एक ही लिखना है आपको। ठीक है, तो आप ये लिखें। उसके बाद आ लघुत्तरीय, 2 में से एक का उत्तर लिखना है 80 से 100 शब्दों में 4 मार्क्स के लिए। 2 क्वेश्चन दिए होंगे, दोनों में से कोई एक क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना है। अगर आप इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन का आंसर नहीं लिखना चाहते हो तो आप ये विकल्प वाले आंसर लिखिए, क्योंकि ये विकल्प वाले आंसर 4 मार्क्स के होंगे और ये भी 4 मार्क्स के हैं। मेरे हिसाब से आपको विकल्प वाले आंसर लिखने चाहिए, क्योंकि विकल्प वाले अगर आंसर सही है, चारों आपने सही सही लिखा है, तो आपको पूरे के पूरे 4 नंबर मिल जाएंगे, यहाँ पर कट नहीं होगा। इसमें क्या है, आपने 4 नंबर का लिखा है तो आपको 2.5 या फिर 3 मार्क्स मिलेंगे, या बहुत अच्छा एग्जामिनर हुआ तो 3.5 भी, आपने बहुत अच्छे तरीके से लिखा है तो। ठीक है, लेकिन अगर आप ये लिखते हो और ये एकदम राइट आंसर होते हैं तो आपको 4 आउट ऑफ 4 मार्क्स मिल जाते हैं। ठीक है, अब व्यवहारिक हिंदी के चैप्टर भी ज्यादा नहीं है, 3 से 4 ही चैप्टर है, उसमें से ये सवाल पूछे जाएंगे। चैप्टर अगर आपने पढ़ा है तो आपको सवाल के आंसर लिखने में, सवालों के जवाब लिखने में कोई भी कठिनाई नहीं होगी। ठीक है, उसके बाद है ई है अपरिचित परिच्छेद, लगभग 180 से 200 शब्दों में। एक ऐसा पैराग्राफ जो आपकी पाठ्य पुस्तक में नहीं है, आपकी पाठ्य पुस्तक के बाहर का एक परिच्छेद पूछा जाएगा। ये 6 नंबर का होगा। इसका आंसर आपको एज इट इज, जैसे गद्य में था, पद्य में था, विशेष अध्ययन में था, वैसे ही आकलन कृति होगी, शब्द संपदा होगा, अभिव्यक्ति होगी। ठीक है, 2-2 नंबर के आपको लिखने होंगे। उसके बाद ई जो है, बड़ी ई, इस यहाँ पर है पारिभाषिक शब्दावली। यहाँ पर देखो, पारिभाषिक शब्दावली में 50% का ऑप्शन होता है, यानी कि कुल 8 सवाल पूछे जाएंगे। ठीक है, 8 में से 4 जवाब आपको लिखने हैं 4 मार्क्स के लिए। मैं यहाँ पर ये कहूंगी आपको कि ये जो 8 हैं, आप 8 मत लिखिए, आपका टाइम वेस्ट होगा, लेकिन कम से कम 6 के जवाब तो जरूर लिखिए। क्यों? क्योंकि आपको इंग्लिश में दिया रहेगा क्वेश्चन, आपको हिंदी में वो
लिखना होगा। हिंदी में इसके शब्द, हिंदी में इसको क्या कहते हैं उस शब्द को, वो आपको लिखना है। तो हो सकता है कि आपकी स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए लिखते समय, और ये एक ही शब्द के लिए एक आंसर है, एक नंबर है। तो अगर आपने शब्द को गलत लिख दिया है, स्पेलिंग मिस्टेक कर दी है, तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। इसलिए मैं चाहूंगी कि आप कम से कम 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा करें, ठीक है? क्योंकि अगर एक आधा दो आपका 1 या 2 गलत भी होता है तो आपको पूरे के पूरे 4 नंबर मिल जाए, ठीक है? तो इसलिए यहाँ पर क्योंकि ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, एक ही 2 शब्द आपको एक्स्ट्रा लिखना है तो उसके लिए ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है? तो इस बात का ध्यान रखना है। यहाँ पर आपको 8 में से कम 4 करने हैं। कोशिश ये रहे आपकी कि 6 कम से कम लिखो आप, और अगर 8 के 8 लिख देते हो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है? क्योंकि उसमें से जो 4 सही होंगे उन चारों को लिया जाएगा। ये है हमारा विभाग 5 व्याकरण, 10 नंबर के लिए। अब यहाँ पर देखो अ, आ, ई और उ, ठीक है? पहला है काल परिवर्तन करके वाक्य फिर से लिखिए, यानी कि काल परिवर्तन करके लिखना होगा, सेंटेंस को चेंज करके। जिस काल में दिया रहेगा कि सामान्य वर्तमान काल में लिखिए, सामान्य भूतकाल में लिखिए, है ना, पूर्ण वर्तमान काल में लिखिए, ब्रैकेट में दिया रहेगा, उसी हिसाब से सेंटेंस को चेंज करके लिखना होगा। इसको कहते हैं काल परिवर्तन करना। 4 में से 2 क्वेश्चन लिखने हैं 2 नंबर के लिए, ठीक है? अगला है अलंकार। पहचानना, यानी कि कविता की पंक्तियां दी होंगी, आपको पूछा जाएगा कि दी हुई पंक्तियों में कौन सा अलंकार है, पहचान कर लिखिए। तो आपको 4 पंक्तियां दी होंगी, 4 में से कोई 2 का आंसर आपको लिखने हैं 2 नंबर के लिए। रस है उसी तरह से, रस भी कविता की पंक्तियां दी होंगी, आपको पहचानना है कि दी हुई पंक्तियों में कौन सा रस है, आपको 2 नंबर के लिए पहचान करके लिखना है। उन 4 में से कोई 2 आंसर आपको लिखने हैं, ठीक है? मुहावरे। अब यहाँ पर देखो, मुहावरे का अर्थ लिख करके वाक्य में प्रयोग करना है। मुहावरे का केवल अर्थ अगर आप लिखते हो तो आपको हाफ मार्क्स से मिलेंगे। अर्थ को लिख करके वाक्य में प्रयोग करते हो तो एक मुहावरे के लिए 1 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है? तो आपको ध्यान रखना है कि मुहावरे का अर्थ भी लिखना है और अर्थ को लिख करके वाक्य में प्रयोग भी करना है। आप ये दोनों काम करोगे तो आपको 1 मार्क्स मिलेगा। अगर आप केवल अर्थ लिख देते हो, वाक्य में प्रयोग नहीं करते हो, तो आपको केवल हाफ मार्क्स ही मिलेंगे, ठीक है? तो आपको ध्यान रखना है कि मुहावरे का अर्थ लिखना है और अर्थ लिख करके वाक्य में प्रयोग भी करना है। 4 में से कोई 2 मुहावरे का अगर आप अर्थ लिख करके वाक्य में प्रयोग करोगे तो आपको 2 नंबर मिलेंगे। उसके बाद है वाक्य शुद्धिकरण। यहाँ पर भी 4 सेंटेंस दिए होंगे, चारों में से कोई 2 को आपको वाक्य शुद्ध करके लिखना है 2 नंबर के लिए, ठीक है? अब यहाँ पर कुछ आवश्यक सूचनाएं दी गई हैं, इन सूचनाओं को देखना है। क्या सूचनाएं हैं कि कृति पत्रिका में गद्य विभाग कृति ई तथा पद्य विभाग कृति ई की कृतियां पाठ्य पुस्तक के स्वाध्याय से लेना अनिवार्य है। जो साहित्य संबंधी प्रश्न है उसकी बात यहाँ पर की गई है कि ये हमारी जो पाठ्य पुस्तक है उसके अंदर से ही, यानी कि जो भी पाठ परिचय दिया है वहां से ही आया गया, ठीक है? आएगा वो क्वेश्चन साहित्य संबंधी। दूसरा है कृति पत्रिका में पारिभाषिक शब्दावली के शब्द 12वीं युवक भारती पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ 109 और 110 से लेना अनिवार्य है। यानी कि पारिभाषिक शब्दावली वो कहाँ से आएगा, 109 और 110 से आएगा, ठीक है? कृति पत्रिका में व्याकरण विभाग की सभी कृतियों के उदाहरण वाक्य पाठ्य पुस्तक से लेना अनिवार्य है। यानी कि जो भी ये काल परिवर्तन, अलंकार, रस, वाक्य शुद्धिकरण, मुहावरे, ये सभी आपकी पाठ्य पुस्तक से ही ये क्वेश्चन आएंगे। इसलिए आपकी पाठ्य पुस्तक में जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं, यानी कि जो भी मुहावरे हैं, जो भी शब्दों के अर्थ दिए गए हैं, जो भी काल परिवर्तन है, अलंकार है, रस है, वाक्य शुद्धिकरण है, जो कुछ भी है वो सब आपकी टेक्स्ट बुक से ही आने वाला है। तो टेक्स्ट बुक को पढ़ते समय, पाठ को पढ़ते समय इस तरह के जो भी सवाल हमको मिलते हैं उनके आंसर हमको देखते हुए आगे बढ़ना है, ठीक है? तो ये तो हो गया हमारा 80 नंबर के पेपर का विवरण कि किस तरह से 80 नंबर हमको लिखने हैं और उन 80 में से किस तरह से हम अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, ठीक है? कैसे लिखेंगे हम कि हमें 80 नंबर अच्छे से मिल जाए, ठीक है? अब देखो, ये है ओरल। ओरल किस तरह से होगा, ठीक है?
अब यहाँ पर देखो, ओरल जो है वो 20 मार्क्स का होता है, ठीक है, आपके कॉलेज में ही होगा ओरल। ओरल में देखो 2 तरह के क्वेश्चन होते हैं। ये 20 मार्क्स जो है 2 भागों में डिवाइड किया गया है। एक है श्रवण कौशल, दूसरा है भाषण कौशल, ठीक है। अब पहला देख लेते हैं पहला हम देख लेते हैं क्या है, श्रवण कौशल। और जो है तो श्रवण कौशल है, श्रवण कौशल को 10 अंक, श्रवण कौशल के लिए 10 अंक आपको मिलते हैं, ठीक है। अब श्रवण कौशल में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। श्रवण कौशल जो होगा, श्रवण का मतलब होता है सुनना, सुन करके लिखना, यानी कि जो टीचर है यानी कि मैं आपको शब्द लेखन, शब्द लिखने के लिए दूंगी। मैं आपको 4 जो है शब्द डिक्टेट करूंगी, आपको उनमें से कोई 3 लिखने हैं, 3 नंबर के लिए, ठीक है। मैं आपको ओरली 4 शब्द डिक्टेट करूंगी, आपको उन चारों शब्दों को सुनना है, सुन करके आपको उनमें से कोई 3 शब्द लिखने हैं 3 नंबर के लिए। क्लियर। उसके बाद है शब्दार्थ लेखन। अब ये जो शब्दार्थ लेखन है, यहाँ पर देखो मैं आपको 4 शब्द डिक्टेट करूंगी, उन 4 शब्दों में से 3 शब्दों के अर्थ आपको लिखने हैं। शब्दार्थ का मतलब होता है मीनिंग, ठीक है। तो आपको किसी 3 की मीनिंग लिखनी है 3 नंबर के लिए। क्लियर। उसके बाद अगला है वाक्य लेखन, यानी कि सेंटेंस। मैं आपको कोई 3 सेंटेंस, ये सेंटेंस जो होंगे वो ना ज्यादा कठिन होंगे और ना ही ज्यादा सरल होंगे, ठीक है। ना ज्यादा कठिन होंगे ना ज्यादा सरल होंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि सेंटेंस को सुनना है। मैं 3 सेंटेंस आपको डिक्टेट करूंगी, तीनों में से कोई 2 सेंटेंस आपको सुन करके लिखने हैं 2 नंबर के लिए, ठीक है। उसके बाद है सारांश लेखन। मैं आपके किसी कविता की कोई पंक्तियां डिक्टेट कर दूंगी, या फिर पद्यांश जो गद्यांश जो है उसका कोई एक पैराग्राफ, दोनों में से कुछ भी ले सकते हैं हम। तो आपको उसका सारांश लिखना है, या कविता का सारांश लिखिए या किसी गद्य का जो भी मैं डिक्टेट करूंगी उसको, आपको उसका सारांश लिखना है, उस परिच्छेद का, उस पंक्ति का सारांश आपको लिखना है 2 नंबर के लिए, ठीक है। अब आपको याद रखना है कि ये जो लिखोगे आप 3 नंबर के लिए शब्द, 3 नंबर के लिए शब्दों के अर्थ, 2 नंबर के लिए वाक्य, 2 नंबर के लिए सारांश, यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। तो ध्यान से सुनना है, ध्यान से सुन करके लिखोगे तो स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होगी। स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होगी तो मार्क्स नहीं कटेंगे, क्योंकि आप लिखे रहोगे। अगर स्पेलिंग मिस्टेक होगी तो एक शब्द के लिए 1 मार्क्स है ना, तो कट जाएंगे। ध्यान से सुनना है, ध्यान से लिखना है, ठीक है। यहाँ पर ये गलती नहीं करनी है। तो आपको ये 10 नंबर ओरल के पूरे मिल जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। अगला जो 10 नंबर है हमारा वो है भाषण कौशल के लिए, ठीक है। 10 अंक का 10 नंबर का क्वेश्चन होगा। यहाँ पर आपको जो भी स्पीच देनी है, जो भी भाषण देना है, वो आपको अपने हिसाब से आप टॉपिक चूज कर सकते हो, या टीचर भी आपको टॉपिक दे सकता है। जैसे यार मैं आपको टॉपिक दे सकती हूँ, बता सकती हूँ, नहीं तो ऐसा भी होता है कि टॉपिक आपको खुद डिसाइड करना है। आप टॉपिक को खुद डिसाइड कीजिए, उस पर तैयार कीजिए, ठीक है। 5 नंबर के लिए स्पीच होगी, भाषण होगा। और 5 नंबर के लिए आपकी जो पाठ्य पुस्तक है उसका कोई भी एक गद्य का पैराग्राफ या फिर एक पद्य की पंक्तियां आपको रीड करके पूरी क्लास में एग्जामिनर को या जो भी टीचर है उसको सुनाना है, ठीक है। तो ये 10 नंबर के भाषण कौशल के लिए है, ठीक है। अब देखो स्पीच जो होगी, यहाँ पर ये कुछ सूचनाएं हैं कि आपको जब आप स्पीच दे रहे हो तो शब्द और वाक्य जो है कोशिश करनी चाहिए कि आपकी स्पीच के जो टॉपिक हैं वो बाहर से ना हो। कोशिश आपकी ये होनी चाहिए कि आपकी पाठ्य पुस्तक से हो। आपकी पाठ्य पुस्तक में तो बहुत सारे टॉपिक्स दिए गए हैं, ठीक है। और जैसे ये तो उनके लिए सूचनाएं दी गई हैं जो आप 10 नंबर का श्रवण कौशल करोगे। वहां पे जो एग्जामिनर है, जो टीचर है, वो आपको जो शब्द पूछ रहा है, जो वाक्य पूछ रहा है, जो आपको डिक्टेट कर रहा है, वो आपकी पाठ्य पुस्तक से ही हो, ठीक है। अब जो लिखो वो ज्यादा से ज्यादा नहीं लिखना है, 4-5 पंक्तियों का ही लिखना है सारांश। आपको जो स्पीच कहना होगा वो 4-5 मिनट का ही होगा। रीडिंग जो है वो 2 से 3 मिनट की ही होगी।
जो कुछ भी आप लिखते हो उसमें शुद्धता होनी चाहिए, ठीक है। तो इन सब चीजों के बारे में बताया गया है कि आपकी स्पीच कम से कम 3 मिनट की, ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट की होनी चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पर देखिए, मैंने एक आपको कृति पत्रिका, क्योंकि बोर्ड की कृति पत्रिका इसलिए आपको नहीं दिखाई क्योंकि बोर्ड का पेपर आप लोग अभी प्रीलियम हो रहा है, तो वही नमूना कृति पत्रिका है, आपको प्रैक्टिस पेपर भी दिया गया है, तो एज इट इज पेपर वैसा का वैसा ही बोर्ड में आएगा, ठीक है। आपको ओरल का पेपर का नहीं पता है क्योंकि ओरल आपको प्रैक्टिस ओरल की नहीं की जा रही, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पर कोशिश की है कि आपको यहाँ पर नमूना कृति पत्रिका दिखाऊं, ठीक है। तो ये देखिए, इस तरह का क्वेश्चन पेपर होगा, इस तरह के आंसर, ये क्वेश्चन पेपर का नमूना कृति पत्रिका है, आपको आंसर इसी तरह से लिखना है, ठीक है। 20 नंबर का है। देखिए श्रवण कौशल जो है 10 नंबर का होगा। श्रवण कौशल में शब्द लेखन 4 टीचर ने डिक्टेट किया, इसमें से कोई 3 शब्द आपको लिखने हैं, ठीक है, 3 नंबर के लिए। यहाँ पर शब्दार्थ 4 शब्द टीचर ने डिक्टेट किया, उनमें से किसी के 3 के मीनिंग, 3 के अर्थ यहाँ पर आपको लिखने हैं 3 नंबर के लिए। वाक्य लेखन 3 टीचर ने डिक्टेट किया, 3 में से कोई 2 जो है आपको 2 नंबर के लिए 2 सेंटेंस लिखने हैं, ठीक है। इस तरह से 2 सेंटेंस आपको लिखने हैं। उसके बाद सारांश लेखन है, कविता की कोई पंक्ति, यहाँ पर देखो मैंने कविता की पंक्ति यहाँ पे दी है, कविता की पंक्ति है तो इसको आपका सारांश लिखना है 2 नंबर के लिए, ठीक है। उसके बाद है भाषण कौशल। भाषण कौशल जो है वो 10 मार्क्स का होगा। अब मैंने आपको बताया था कि ये 2 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला जो है वो आपकी एक स्पीच होगी, दूसरा जो है वो रीडिंग होगी, ठीक है। पहला जो है स्पीच, आपको स्पीच किस पर देना है, वैसे मैंने यहाँ पर 4 पॉइंट्स दिए हैं, लेकिन अभी बहुत सारा पॉइंट तो नहीं दे सकते थे, तो ये 4 तो मैंने आपको उदाहरण के तौर पर बताए हैं, लेकिन आप खुद से डिसाइड कर सकते हो कि आपको उसमें से कौन सा टॉपिक इनके अलावा, या फिर और भी जो भी टॉपिक आपके पास है जो आपके दिमाग में है, उस पर आप तैयार करके खुद से बोल सकते हो कि मैम मैंने ये टॉपिक तैयार किया, मैं इस पर बोलना चाहता हूँ, इस पर स्पीच देना चाहता हूँ। तो ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट की स्पीच होनी चाहिए, कम से कम 3 मिनट की, ठीक है। 3 मिनट से कम नहीं होना चाहिए और 5 मिनट से ज्यादा नहीं होना चाहिए, इस तरह से आपको स्पीच तैयार करनी है। मैंने यहाँ पर 4 कुछ पॉइंट्स दिए हैं, जैसे एक है उदाहरण के तौर पर मैंने दिया कि मैं उद्घोषक होता तो, ठीक है, इसके ऊपर आपको स्पीच देनी है। या फिर जीवन बहुत बहुत ही सरल है, इसके ऊपर आपको स्पीच देनी है। आज के युग में मानव और मानवता का रूप, ये एक टॉपिक हो गया है। कोरोना से होने वाली हानि, ये एक टॉपिक हो गया। आप खुद से भी डिसाइड कर सकते हो टॉपिक, आपको जो चाहिए वो आप सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। ये सिर्फ उदाहरण है, यही टॉपिक होंगे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, तो आपको ध्यान रखना ये मैंने उदाहरण के तौर पर दिया है, ठीक है। उसके बाद है पाठ्य पुस्तक में से कोई भी गद्यांश या पद्यांश जो स्टूडेंट है उसको रीड करना है, सुनाना है, उसके लिए आपको मिलेंगे 5 नंबर, ठीक है। तो इस तरीके से आपका पूरा का पूरा ये 100 मार्क्स का जो पेपर है, यानी कि 80 मार्क्स का थ्योरी और 20 मार्क्स का ओरल, ये आपने देखा कि किस तरह से आपको पेपर आपका बोर्ड में लिखना है ताकि आप अच्छे से अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकें, ठीक है। मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप ज्यादा से ज्यादा मार्क्स ले आओगे। अब मैं चाहूंगी कि आप में से किसी को अगर कोई डाउट है, कुछ पूछना है, कुछ नहीं समझ में आया है तो पूछ सकता है। क्या आप लोगों को कोई डाउट है, अपना माइक ऑन कीजिए और पूछिए। कोई डाउट है आप लोगों को? हाँ बोलो बेटा। मैम जो क्या ओरल एग्जामिनेशन में आपने बोला आप जो शब्द बोलेंगे वो सिर्फ हमें शब्द लिखने हैं उसके, हाँ और जो उसका शब्दार्थ होगा वो ऊपर वाले शब्दों से रिलेटेड लिखना है कि आप नए शब्द बताओगे? नहीं, ये तो नमूना कृति पत्रिका है, एज इट इज ऐसा ही पेपर होगा, लेकिन उसके क्वेश्चन तो चेंज होंगे ना बेटा, यही यही क्वेश्चन पेपर थोड़ी होगा।
नहीं क्वेश्चन ना, तो चेंज। वैसा नहीं। अब अगर आपने जैसे अभी शब्द बोला पीड़ा, तो उसका हमें शब्दार्थ नीचे लिखना है कि आप दूसरा कोई नहीं नहीं, वर्ड? दूसरा 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 कोई वर्ड रहेगा। जो ओके। शब्द लिखे हैं वो 3 नंबर के केवल शब्द होंगे। जो शब्दार्थ लिखोगे वो अलग शब्द होंगे, उसी का ऊपर का जो शब्द लिखा है उसको नीचे नहीं लिखना होगा। ओके एंड मैम, सेंटेंसेस भी सेम ना? आप जो बोलोगे वो लिखना है, ऊपर वाले से फॉर्म नहीं करना है ना? हाँ, ऊपर वाले से फॉर्म नहीं करना है, मैं डिक्टेट करूंगी तो सुन करके आपको लिखना होगा। ठीक है मैम। ठीक है। और किसी को कुछ पूछना है? ठीक है, अगर और किसी को कुछ नहीं पूछना है और आपकी तैयारी, मैं ये कहूंगी कि आप लोग अभी जैसे आपकी प्रीलियम होने वाली है, तो मेरा ये आप लोगों से निवेदन है कि प्रीलियम का पेपर बहुत अच्छे तरीके से तैयार कीजिए और बहुत अच्छे तरीके से लिखिए। क्योंकि ये प्रीलियम के जो पेपर हैं, ये आपके भविष्य को सुनिश्चित करता है। ये बताता है कि आपकी तैयारी कैसी है और आपको कितने मार्क्स आप स्कोर कर सकते हो। जैसे एक अनुमान होता है कि प्रीलियम में अगर आप 80 मार्क्स लाते हैं तो बोर्ड में आपको 90 मार्क्स आराम से मिल जाते हैं। ठीक है, क्योंकि प्रीलियम जब हम टीचर चेक करते हैं तो बहुत स्ट्रिक्टली चेक करते हैं, तो आपको 90 मार्क्स बोर्ड में मिल ही जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। और अभी जो सिचुएशन चल रही है उस सिचुएशन को देख करके भी आपको ध्यान में रखना है। जैसे ये सिचुएशन जो कोविड की चल रही है, अब बहुत बड़ा एक ये है ना, हम अनुमान लगा सकते हैं कि बोर्ड की एग्जाम होगी मार्च में, होगी कि अप्रैल में होगी, कब होगी, होगी भी कि नहीं होगी। तो इन दोनों ही कंडीशन में होती है तब भी आपको तैयारी अच्छी रखनी है, नहीं होती तब भी आपको प्रीलियम बहुत ही ईमानदारी से लिखना है ताकि आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सको। और ये प्रीलियम ही डिसाइड करेगा कि आपको कितने मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो प्रीलियम के पेपर को, जैसे पेपर आपको मिलता है, आपको 5-10 मिनट का टाइम होता है, पेपर को अच्छे से, बोर्ड में भी आपको पेपर 10-15-20 मिनट पहले ही मिल जाता है, तो पेपर को अच्छे से पढ़ो, 1 बार 2 बार अच्छे से रीड करो, समझ लो कि कितने क्वेश्चन करने हैं, इनमें से कौन कौन से क्वेश्चन मुझे बहुत अच्छी तरीके से आते हैं। एक तो पेपर लिखते समय कंटिन्यूटी बनाए रखो, निरंतरता बनाए रखो। जैसे क्वेश्चन नंबर, गद्य आप पहला स्टार्ट कर रहे हो तो गद्य में अ आ ई ये कंटिन्यू लिखो, निरंतर लिखो। ऐसा नहीं कि पहले ई लिख दिया फिर आ लिख दिया, ऐसा लिख सकते हो, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ऐसा आप नहीं लिख सकते हो, लेकिन अगर आप कंटिन्यूटी के साथ लिखोगे तो क्या होता है कि एग्जामिनर को चेक करने में दिक्कत नहीं होती, और एग्जामिनर ने अगर चेक कर दिया तो आपको मार्क्स आराम से मिल जाते हैं। ठीक है, मार्क्स आराम से मिल जाते हैं, यानी कि क्योंकि जब एग्जामिनर चेक करता है तो वो लिखता है कि भाई पहले जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, उसके अ का मार्क्स यहाँ पर दिया गया है, इस पेज पर दिया गया है। सपोज काउंटिंग करते समय वो स्किप हो गया, मिस हो गया, या जो भी चीजें कुछ गड़बड़ हो गई तो नुकसान आपका होगा। इसलिए कोशिश ये करनी होती है कि कंटिन्यू लिखिए, एकदम सीक्वेंस में लिखिए आंसर। अगर कुछ गड़बड़ होती है, अगर आपको बहुत रेयर ऐसा होता है कि भाई ये आ रहा है ये नहीं आ रहा है, तो चलो ठीक है, तब वहां पर आप चेंज कर दो, लेकिन कोशिश ये करो कि पूरा पेपर अच्छे से पढ़ो और उसको कंटिन्यू लिखो। ठीक है, और अगर आपके दिमाग में कोई भी डाउट नहीं है तो फिर हम लोग इस मीटिंग को एंड करते हैं। किसी को कुछ पूछना है? नहीं पूछना है तो फिर हम ये मीटिंग एंड करते हैं। हमारा ये सेशन जो है, मॉडरेटेड सेशन, ये 10 मिनट पहले ही खत्म हो गया। ठीक है।